बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मिलिट्री कोर्ट्स का डंडा चल चुका है और बात इमरान खान के घर तक आ गई है। पहले केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब बल्ले का निशान ख़त्म करने के हवाले से और अल्टीमेटली मंसूबा जो है कि इलेक्शंस उसी वक्त होने हैं जब बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर एग्जिस्ट ना किया, पीटीआई पर पाबंदी लग गई। उस हवाले से जो खबर मैंने आपके सामने 2-3 दिन पहले रखी थी उसकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि जड़ावाला में जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है उसमें मुलव्विस अफराद निशान इबरत बन गए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं। निगरान वफाकी काबीना जो है उसने हल्फ उठा लिया हुआ है। कौन कौन शामिल है उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। निगरान वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अरकान से हल्फ लिया है। ज़राए का बताना है कि पहले मरहले में निगरान काबीना के 18 अरकान ने आज हल्फ उठाया है। वान सदर में होने वाली तकरीब में आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक थे। हल्फ उठाने वाले निगरान वज़रा में शमशाद अख्तर, सरफराज बुगटी, जलील अब्बास जिलानी, एक सहाफ़ी जो कि अब वापस अभी वो निगरान हैं, फिर वो वापस सहाफ़ी भी बन जाएंगे बहुत जल्द, मुर्तज़ा सोलंकी, अनीक अहमद, जमाल शाह, डॉक्टर उमर सैफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, अहमद इरफान असलम, नदीम जान, अहमद तारड़, मदद अली सिंधी, खलील जॉर्ज और मोहम्मद समी सईद भी शामिल हैं। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अनवारुल हक काकड़ ने बतौर वज़ीर आज़म में जब अपने ओहदे का हल्फ उठाया था उसके बाद से काबीना मुख्तसर रखने की उन्होंने बात भी की थी और अब ये काबीना कहाँ तक जाती है, लेट्स सी क्या मामला बनता है। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बहुत से लोग जो हैं उनके नाम सामने आ रहे थे, बहुत से नाम जो हैं वो आगे पीछे भी हुए, रीएडजस्टमेंट भी हुई, रीशफलिंग भी हुई और अब इन्हें कलमदान सौंपे जाने हैं। उस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि वफाकी काबीना में वज़ीर ख़ारजा ऑब्वियसली जलील अब्बास जिलानी होंगे, वज़ीर ख़जाना साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन होंगे, सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला दिए जाने का इम्कान है और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी जो हैं उन्हें वज़ीर इत्तलात बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम के लिए डॉक्टर उमर सैफ का नाम है। अनीक अहमद को वज़ारत मज़हबी उमूर का कलमदान, अहमद इरफान असलम को निगरान वज़ीर क़ानून, मशाल मलिक वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसानी हुकूक होंगी। इसके साथ ही साथ मज़ीद लोग जो हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा बनाने का फैसला किया गया है। अब एक जानिब ये कैबिनेट है, वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत के आते ही, निगरान हुकूमत के आते ही सबसे बड़ा चैलेंज जड़ावाला में होने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। पंजाब के ज़िला फैसलाबाद के शहर जड़ावाला में तौहीन मज़हब के मुबैना वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुश्तइल अफराद ने क्रिश्चन कॉलोनी और ईसा नगरी में 4 गिरजा घरों, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकानों, गाड़ियों और मालो असबाब को जलाया और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसका जितना अफसोस किया जाए कम है। पाकिस्तान के मुसलमानों के बिहाफ पर, तमाम मुसलमानों के बिहाफ पर मसीही बिरादरी जो है उनसे हमें माजरत करनी चाहिए। जिन्हें आप अपने हल्का अहबाब में जानते हैं उन्हें बताएं कि ये हम नहीं हैं। जिस तरह से किसी एक शख्स का इनफरादी अमल जो है वो सबको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसी तरीके से ये जो गिरोह है। अब इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जड़ावाला में मसाजिद से ऐलानात करके अवाम को अक़लियती इबादत गाहों पर हमले के लिए इश्ताल दिलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जड़ावाला में जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें 37 अफराद को नामजद और 600 से जायद नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने तोड़फोड़ की, घरों और गिरजा घर को आग लगाई। मुकदमात में दहशत गर्दी और तौहीन मजहब समेत 13 से जायद दफात शामिल हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जड़ावाला की मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्ताल दिलाने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यासीन को मंजर आम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कह रहा है। वीडियोस की मदद से फसादात में मुलव्विस मजीद मुलजिमान की शनाख्त करके गिरफ्तारियों की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस पर स्टेटमेंट देनी पड़ गई। आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना मैसिव इंसिडेंट है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस अफराद जो हैं उन्हें किसी सूरत में मुआफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी फैसलाबाद में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मसीही बिरादरी को आला सतह की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस पर खामोशी तोड़ी है और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है
है। नौजवान सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात का फ़र्क समझें। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी आर्मी चीफ ने कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने और अवाम में दरार डालने वालों का भी उन्होंने जिक्र किया और दीगर चीज़ें भी हुई। लेकिन जो बड़ी खबर है, एक तो यह है कि वो शख्स जो शरपसंदी फैला रहा था या फिर जो लोगों को उकसा रहा था मस्जिद के लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करके, तो उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ जियो फेंसिंग जो है वो इस वक्त हो रही है और जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करके जो चर्च और गिरजा घर जो हैं जिन्हें नजर आतिश किया गया और घरों को और गाड़ियों को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया मसीही बिरादरी के, उन लोगों के खिलाफ इस वक्त शिकंजा कसा जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो ख़राब, जारी बात है कि जो किए गए, अब उन लोगों के खिलाफ जो शिकंजा है वो कसा जाएगा। वीडियोज़ के ज़रिए उनकी शक्लें जो हैं वो नादरा रिकॉर्ड से मैच की जाएंगी, दीगर डाटा निकलवाया जाएगा, जियो फेंसिंग की जाएगी। और इसमें इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका देता है। आप देखें कि वो जो श्रीलंकन मैनेजर था उसका क्या कसूर था। एक और इससे पहले वाकया है कि एक शख्स है, एक जो कि खुद को एक मजहबी शख्स कहता था, उसने किसी के ऊपर कुरान पाक जलाने का इल्ज़ाम लगाया। बाद में यह साबित हुआ कि उस शख्स ने, जो कि मस्जिद में इमाम था, खुद कुरान पाक को, माज़अल्लाह पता नहीं उसने अपना ज़ाती बदला लेने के लिए ऐसा घटिया काम क्यों किया, लेकिन उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? उसने तौहीन मजहब कैसे नहीं की? कुरान पाक एक तो तौहीन मजहब, फिर किसी बेकसूर पर, किसी मासूम पर उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया। हो सकता है कि इस वाक़े के अंदर बिल्कुल जिसने कुरान पाक के नुस्खों को जलाया है, बिल्कुल हमारे जो दिल हैं वो उसके ऊपर गमगीन है, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं हो सकता कि आप किसी की इबादत गाह को जला दें, किसी के ऊपर आप इस तरह के मामलात कर दें। जब मुसलमानों को आलमी दुनिया दहशतगर्द कहती है, सब मुसलमानों को, हम उन्हें बड़े वसूख से ये कहते हैं कि भाई एक शख्स का इनफरादी अमल है, सबको इसकी सजा क्यों देते हो? यही इस्लामोफोबिया है। हम तो खुद इसके विक्टिम्स हैं, हमने तो खुद ये चीज़ देखी है। तो ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सारे मामलात कैसे होते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर अब कुछ और डिटेल्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है और जो मामलात हैं, लेट्स सी के क्या मामलात बनते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अगर सियासत की कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रख दूं, तो मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी और जाहिर बात है आपको पता होना चाहिए कि राजा रियाज साहब जितने ही इररेलेवेंट हैं उतने ही बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट भी हैं। उनकी कुल वक़्त तो ये थी कि वो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन वो एक टिकट, ये वक़्त थी कि एक टिकट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका था, उस टिकट का बेसिकली ये इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इन्हें चाहिए थी। तो ये कैसे डिसाइड कर सकते थे? अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने भी डिसाइड नहीं किया, जो निगरान वजीर आजम वाला मामला है। लेकिन अब ये राजा रियाज साहब वेल अवेयर बहुत है, इन्होंने कल ये बात कह दी है कि इस सब में जो राजा रियाज साहब हैं उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं होने जी, फरवरी तक आप लिख के रख लें। यानी इतना कॉन्फिडेंस है, जाहिर बात है उन्हें ये कोई बता ही रहा है ये सारी बातें। और काशिफ वासी के शो में काशिफ वासी को कहते हैं कागज़ पेंसिल लें और लिखें, इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने हैं। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि राजा रियाज ने एक और बयान दिया और कहा है कि आइंदा इलेक्शन में PTI होगी और ना ही बैलेट पेपर्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान और जो बल्ला है उसका कोई निशान होगा। यानी कोई नामो निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का नहीं होगा। इलेक्शन के मौके पर इमरान खान जेल में होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले को ख़त्म कर देगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो पाबंदे सलासल होंगे। अच्छा, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डिटेल्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनका केस फौजी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। हसन न्याजी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी का केस फौजी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हसन न्याजी को कल क्वेटा से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और हसन न्याजी का ट्रायल अब पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। और लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी की बाजियाबी के लिए दरखास्त की समाअत हुई थी। अदालत ने IG, CCPO, SHO थाना सरवर
पेशावर रोड से 18 अगस्त को जवाब तलब कर रखा था। अदालत ने हुक्म दिया कि हसान न्याजी IG CCPO या SHO की तहवील में हैं तो उन्हें पेश कर दिया जाए। हसान न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने बेटे की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हब्से बेजा की दरखास्त दायर की, क्योंकि इन्हें अरेस्ट करने की एबटाबाद से खबरें आ रही थीं, लेकिन उसके बाद कानूनी तकाज़ों के हवाले से कंफर्म नहीं हो पा रहा था। हसान न्याजी पर संगीन इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब के ये भांजे हैं, वालिद साहब इनके इमरान खान साहब के नाक़िद हैं और अपने बेटे के भी इस पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से नाक़िद हैं, लेकिन ऑब्वियसली वालिद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, लेकिन अब वो भी बेबस हैं और वो भी इस सब के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हसान न्याजी जो हैं उनके हवाले से इस वक्त टॉप लेवल पर यह फैसला हो चुका है कि कोई रियायत नहीं दिखाई जानी। और हसान न्याजी अब चूंकि हाथ आ चुके हैं और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कोर कमांडर की जो वर्दी है उसकी बेहुरमती की और उसे उछाला और ये तमाम तर चीज़ें। और इस सब के अंदर 9 मई को जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस होने और एक बड़े लेवल पर इस हमले का मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम जो है वो भी हसान न्याजी साहब के ऊपर लगाया गया है। अच्छा, वही नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी हैं और आने वाले दिनों के हवाले से जो मामलात हैं वो हसान न्याजी के इस केस से बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गए हैं। यानी आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, आपको चीज़ों को समझने में आसानी मिल जाती है और आपको इस सब के अंदर अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात किस तरफ को जाएंगे, ये ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या हालात के अंदर कोई कमी आ रही है या हालात जो हैं वो मज़ीद यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएंगे और बेहतरी से हालात जो हैं वो या तो ख़राबी की तरफ जाएंगे। लेट्स सी मामला क्या होता है और इस सब के अंदर क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अभी तक की यही सिचुएशन है, यही मामलात हैं और ये देखना है कि आने वाले दिन क्या कोई अच्छी खबर लाते हैं, लेकिन इशारे जो हैं वो इस तरफ को नहीं जा रहे और इस सब के अंदर इशारे जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर चीज़ें उस तरफ को नहीं जा रही। लेकिन अब अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।